के साथ जाया जाए। आपने बहुत ही भारी स्टॉक दे दिया गाबा साहब, 16,000 का स्टॉक दे रहे हैं आप, लेकिन स्ट्राइड्स फार्मा मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर ट्रेड है। 500 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप ढूंढ कर चले। वरुण को जोड़ लेते हैं। वरुण, इनफैक्ट जब हम इस शो की तैयारी कर रहे थे तो थोड़ी सी सोलिस मिल रहा था क्योंकि तब 100 पॉइंट ऊपर इंडेक्स था, लेकिन जैसे ही निफ्टी और निफ्टी बैंक पर प्रेशर बढ़ा है, ये इंडेक्स भी देखिए जो 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा रहा था अब सिर्फ 27 अंकों की ही बढ़त दिखा रहा है। तो ये बताइए किन स्टॉक्स की तरफ से दबाव बन रहा है, क्या कुछ खबरें आज फोकस में हैं? देखिए, दबाव की जहां तक आपने बात की तो एक तो निजी बैंक है, वहां से सबसे ज्यादा दबाव देखने मिला। आप आरबीएल बैंक को देख लीजिए, वहां दबाव देखने मिल रहा है। बंधन बैंक जो सुबह सुबह ब्लॉक डील्स हुई उसका इंपैक्ट यहाँ देखने मिल रहा है। तो जो निजी बैंक है वहां से सबसे ज्यादा दबाव है। दूसरा बात, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज देखिए, वहां अच्छा खासा प्रेशर है। एचडीएफसी लाइफ को देख लीजिए, रियल एस्टेट में ओबेरॉय रियल्टी, फार्मा स्टॉक्स वैसे तो चल रहे हैं, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर्स देखिए अच्छा खासा प्रेशर ये दिखा रहे हैं। तो एक तो कुछ स्टॉक जो चल चुके थे, इसके अलावा कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स है जहां पे दबाव देखने मिल रहा है। लेकिन क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं मिड कैप्स में जहां आपको स्टॉक स्पेसिफिक तेजी देखने मिल रही है, उसमें एक तो डिक्सन टेक और अंबर एंटरप्राइजेस को देख लीजिए। यहाँ पे जो मोबाइल लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए पीएलआई स्कीम की बात की जा रही है, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। खबरों के चलते टाटा कम्युनिकेशन सीएलएस ने प्राइस टारगेट बढ़ाया है, उसका इंपैक्ट है। अशोक लेलैंड, यहाँ ऑटो नंबर्स की वजह से थोड़ी बहुत तेजी है, लेकिन एस्कॉर्ट्स गिरा हुआ है। बंधन बैंक में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा और मिड कैप आईटी में देखिए, मैस्टेक, माइंडट्री जैसे काउंटर है, और फार्मा में इक्का लैब, लॉरस लैब जैसे काउंटर है जहां पे अच्छी खासी तेजी है। इसके अलावा इंडिया मार्ट जो लगातार तेजी में था पिछले कुछ दिनों से, अभी भी वो तेजी बरकरार है। एसएल प्रोपैक, पीएसयू बैंकिंग स्पेस, आप प्राइवेट बैंकिंग में दबाव देखेंगे, लेकिन पीएसयू बैंकिंग थोड़ा चल रहा है। पीएनबी को देख लीजिए, और जुबिलेंट फूडवर्क जैसे काउंटर है जहां पे कुछ हद तक तेजी देखने मिल रही है। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो मिड कैप में भी अब तेजी से अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते दिखाई दे रहे हैं, उस पर भी आपने गौर करना चाहिए। अच्छा, फटाफट सुमित को लगाते हैं, और सुमित आपको ये बताएंगे कि कल जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें दरअसल दो कंज्यूमर कंपनी है, एक तो टाटा कंज्यूमर है, साथ ही साथ गोदरेज कंज्यूमर है। सुमित, अब तक हमने देखा है कंजम्पशन थीम से बाजार थोड़ा सा आकर्षित हुआ है, क्या ये नंबर्स और अट्रैक्ट करेंगे निवेशकों को? क्या अच्छा क्वार्टर साबित हो सकता है? देखिए, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स तो यही कह रहे हैं। अगर आप वाई बेसिस पे इनके नंबर्स देखेंगे तो डबल डिजिट में ही ग्रोथ करने की बात हो रही है। डोमेस्टिक बिजनेस भी करीब 20% से ज़्यादा ग्रो करेगा, और वो ओवरऑल नंबर्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा। आय फ्रंट पर भी डबल डिजिट है, करीब करीब 35% की ग्रोथ की बात हो रही है, और मुनाफा भी करीब करीब 23% बढ़ने का अनुमान है। 164 करोड़ रुपए के आसपास आंकड़ा आ सकता है, और डोमेस्टिक बिजनेस में करीब 20% से ज़्यादा की ग्रोथ की बातचीत यहाँ पर भी आते दिखाई पड़ रही है। ऑपरेटिंग मुनाफा भी 65% बढ़ेगा। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन वाई बेसिस पे नंबर काफी साउंड आने की बातचीत की जा रही है। अब बात आती है गोदरेज कंज्यूमर की, क्योंकि बाकी सभी एफएमसीजी कंपनीज ने अपने वॉल्यूम फ्रंट पर चौंकाया है। चाहे आप मैरिको को देख लें, डाबर को देख लें, एचयूएल को देख लें, तो गोदरेज कंज्यूमर की तरफ से भी जो आंकड़े हैं उसमें शायद थोड़ा सा सरप्राइज आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे तो रेवेन्यू फ्रंट पे 1.5% की एक डिक्लाइन की बातचीत हो रही है, मुनाफा भी 26% गिरने का अनुमान है, 301 करोड़ रुपए के आसपास आंकड़ा आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग आंकड़ा यह रहता है कि क्या अब तक जो एक आंकड़ा या ट्रेंड देखने को मिला है एफएमसीजी में, उसको कंपनी मीट करती है या फिर उससे भी बेहतर नंबर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इन सब चीजों पर नजर रखें। ऑलरेडी टाटा कंज्यूमर अपने नए हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है, तो कुछ हद तक नंबर्स को उसने डिस्काउंट भी कर लिया है। ओके, तो टाटा कंज्यूमर वैसे भाग चुका है। गोदरेज कंज्यूमर का स्टॉक दिखाइए, नीचे डॉक्टर लाल पैथलैब का शेयर दिख रहा है, उसको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन ये इनफैक्ट दो कंपनियां हैं जिनके नंबर्स की अपेक्षा है। गवा साहब, पिछले हफ्ते हम टाटा कंज्यूमर की बात कर रहे थे, लेकिन क्या गोदरेज कंज्यूमर में एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी आपको ट्रेड की? मुझे याद है कि Q1 में इन्होंने दरअसल कोविड के लिए कई सारे सैनिटाइजर्स और दूसरे सैनिटेशन प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी किया था, वो शायद उसकी तो डिमांड थी। अब देखना होगा कि नंबर्स में वो कितना रिफ्लेक्ट करता है। क्या एक अपॉर्चुनिटी है गोदरेज कंज्यूमर में कुछ तेजी करने की? 700 के करीब स्टॉक है, मैंने नोटिस किया। ओपन इंटरेस्ट ऊपर है, लेकिन स्टॉक में प्राइस एक्शन इतना ज्यादा नहीं आया है। मुझे पक्का ध्यान नहीं, शायद फ्राइडे के दिन हमने रेकमेंड किया था गोदरेज कंज्यूमर। मुझे अपने यहाँ पर लगता है पॉसिबल है कि 700 का टारगेट हमने दिया था वो अचीव हो चुका है। शायद 720 का एक टारगेट एक फ्रेश दे सकते हैं। स्टॉप होगा 690 का गोदरेज कंज्यूमर।
ओके, तो 690 का स्टॉप लॉस लगाइए, इस ट्रेड के साथ आप जाएं, ये इनफैक्ट एक फेवरेबल ट्रेड साबित हो रहा है। अच्छा, फटाफट गाबा साहब, मुथूट फाइनेंस का एक आप कॉल दीजिए। मुथूट फाइनेंस में इस घंटे अब फाइनली तेजी आने लगी है। मेरी नजर थी स्टॉक पर, गोल्ड की जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरह से आज सुबह में टाइटन, थंगमाइल, ज्वेलरी भागे हैं, मुथूट थोड़ा सा शांत था, लेकिन इस घंटे अब तेजी आना शुरू हो गई है और वायदे बाजार में ज्यादा कुछ ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर एक व्यू फटाफट दीजिए। मुथूट फाइनेंस में कुछ इतना खास ट्रेड नजर नहीं आता। हाँ, सपोर्ट ले रहा है लोअर लेवल्स पर 12,1267 पर। अगर वो स्टॉक अगर लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन अपसाइड जो प्रॉफिट बुक करने की जगह होगी करीब 1325 के आसपास रहेगी, तो शायद एक ट्रेड बनता है, ले सकते हैं, लेकिन स्टॉक के साथ। और रैलिस पर भी एक व्यू दीजिए सर, क्योंकि रैलिस में इस घंटे तेजी की पोजीशंस जुड़ने लगी है 295 के लेवल्स पर। क्या ये एक बेटर ट्रेड साबित हो रहा है? बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है कि रैलिस में एक अप मूव मिल सकता है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 307 या 305 के हो सकते हैं, स्टॉप होगा करीब 290 का। रैलिस में एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो रैलिस में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की देखिए स्पाइक आ रहा है। अब क्योंकि बाजार पर दबाव है, ऐसे कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स पर ही आपकी नजरें होनी चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को कुछ सुरक्षा देंगे, और साथ ही साथ जहां पर विजिबिलिटी है तेजी की। एक और पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ जिसमें विजिबिलिटी तेजी की बनती दिखाई दे रही है वो दरअसल ऑटो कंपनी। इनफैक्ट ज्यादातर ऑटो कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं, मार्केट ने रिएक्ट भी कर दिया है, तो उसका फटाफट एक सम अप ले लेते हैं। यतिन हमारे साथ है, यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, सबसे पहले तो जिस हिसाब से ऑटो सेल्स नंबर्स शेप अप हुए हैं, काफी बढ़िया नंबर्स आए हैं। मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप सिल्वर लाइनिंग देखें इस टाइम की, तो ट्रैक्टर सेगमेंट में हमने बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखी है, और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में खास करके मारुति के नंबर्स जो हैं वो उम्मीद से ज्यादा आए हैं। अगर आप टू व्हीलर्स की बात करें तो वहां भी एक्सपोर्ट मार्केट्स की वजह से थोड़ा बहुत बैलेंस बना रहा। ओवरऑल बेसिस पे मोस्ट कंपनीज जिन्होंने सेल्स नंबर जुलाई के रिपोर्ट किए हैं वो अच्छी हैं। अगर आप मारुति सुजुकी की बात करें तो साल दर साल यहाँ बिक्री जो है फ्लैट रही है, जो कि उत्साहजनक है, उम्मीद से बेटर है। M&M के ट्रैक्टर सेगमेंट की अगर आप सेल्स की बात करें तो 27% का वहां ग्रोथ हमको दिखा। एस्कॉर्ट्स में भी लगभग 9.5% की हमको ग्रोथ दिखी ओवरऑल सेल्स में, जो कि अनुमान से थोड़ी कम थी, लेकिन जो भी है ग्रोथ आया वो बड़ी बात है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप हीरो मोटो की भी बात करें तो सेल्स ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर आया। अगर आप अशोक लेलैंड की बात करें, आयशर मोटर की बात करें, तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में थोड़ा बहुत प्रेशर था क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी लो है। लेकिन अगर आप टू व्हीलर प्लेयर्स देखें, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, तो यहाँ उम्मीद से बेटर परफॉर्मेंस आया। लोग ये सोच रहे थे कि थोड़ी बहुत डिमांड पे प्रेशर रहेगी, लेकिन लॉकडाउन में जो पेंट अप डिमांड था वो इस जुलाई के महीने में हमको देखने मिला, और फेस्टिव सीजन के पहले भी हमने देखा है कि डीलरशिप जो है स्टॉक टॉप अप कर रही हैं, जिसके कारण हमने अच्छी बिक्री देखी है ऑटो कंपनीज के लिए। जी हाँ, तो देखिए डिमांड फिर से लौटी है। एस्कॉर्ट्स को छोड़ बाकी सभी आंकड़े अच्छे रहे, इनफैक्ट एस्कॉर्ट्स और बजाज ऑटो, क्योंकि उनके लिए डिमांड जून के महीने में ज्यादा बेहतर थी, जुलाई में उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन बाकी सभी कंपनियों के आंकड़े काफी उम्दा रहे हैं, इसीलिए आज ऑटोज में आउट परफॉर्मेंस है। फटाफट लेंगे एक ब्रेक, लौटते हैं, आगे कुछ और मिड कैप स्टॉक्स की बात होगी। 530 पॉइंट नीचे इस बीच निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।